एक सफ़र है। अब हम दुनिया जो है आज 21वीं सदी में जो दाखिल हो चुकी है, ये सारा सफ़र जो है अरित्ज़ा का सफ़र है। और ये भी अरित्ज़ा के सफ़र की ही वजह है कि जो अंजुमन तहरीक-ए-असातिज़ा है, ये अंजुमन रिटायर्ड तहरीक-ए-असातिज़ा की तरफ जो है वो गामज़न है। तो गुर्बत और कस्मा पुरसी में अगर जो है वो शऊर की रमक जो है वो हमारे ज़हन से ना टकराए, तो 3 से 4 नस्लें, 5 नस्लें उसी हालत के अंदर ही ज़िंदगी गुजार देती हैं। तो अशरफ अदीब मशहदी की ज़िंदगी में कुछ शख्सियात ऐसी आई या कुछ वाक़यात ऐसे आए कि उन सारे हालात के अंदर जो था, वो शऊर की रमक जो थी वो ज़हन के साथ टकरा गई। तो एक जो बगावत जो थी वो अंदर से फूटी कि हम जो था वो ये ज़िंदगी जो हमने गुजारी है, वो हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ का शिकार ना हों। अगर आज हम उस स्टेज पे देखते हैं, तो यकीनन वो खुद भी इस चीज़ पे मुतमईन हैं और उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ जो है वो अपना एक जो टारगेट उन्होंने सेट किया था कि हमने अपनी अगली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे के जाना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि उस मुस्तकबिल के अंदर कोई ख़ानदानी जंगें या लड़ाइयाँ शामिल नहीं हैं। वो एक जो है वो एक खुशहाल और बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता हुआ मुस्तकबिल है। जो उनकी ज़िंदगी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि गुर्बत कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मौक़ों का ना होना, अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है, अगर करने का हौसला है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन के अलावा जो है वो ज़िंदगी जो है, अगर कामयाबी का तसव्वुर जो है वो नज़्म व ज़ब्त के अलावा, डिसिप्लिन के अलावा मुमकिन नहीं है। हम तकरीबन सारी ज़िंदगी इनसे परेशान रहे हैं, इनके जो था वो वक़्त की पाबंदी की वजह से। लेकिन ये है कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि इनकी कामयाबी की एक वजह जो है वो वक़्त की पाबंदी ज़रूर है। अगर किसी जगह पे इन्होंने 8 बजे जाना है, तो ये 6 बजे उसके लिए तैयार होते थे। और आज भी ये 11 बजे की तकरीब में साढ़े 10 बजे मौजूद हैं। तो नज़्म व ज़ब्त जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अहमियत है। इसके अलावा जो है हमने सारी ज़िंदगी हमने इनसे ये सुना कि शुक्रगुज़ारी जो है वो तवक्कुल जो था वो बहुत ज़्यादा रहा। बहुत सारे जो थे वो गोल्स या टारगेट्स ऐसे भी सेट कर दिए गए कि उस वक़्त जो था, अगर फ़ाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती तो उसके मुताबिक नहीं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो थीं वो अचीव की गईं। गाँव में बच्चियों का स्कूल नहीं था, तो सादात का पब्लिक स्कूल बना लिया। फिर ये और वो 20 साल तक वो रहा। और जो था वो गाँव की कितनी ही बच्चियों ने उस स्कूल ने उनकी ज़िंदगी सँवार दी। फिर जब शहर मुंतकिल होने का जब फ़ैसला किया, तो तब भी वसाइल तब भी उस फ़ैसले की जो थी वो उसकी तस्दीक नहीं करते थे। लेकिन ये था कि वो हमेशा से एक चीज़ उन्हें रही कि तवक्कुल उनका अल्लाह के ज़ात पे रहा और उसी तवक्कुल के बलबूते पे जो है उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। तलीम जो है, तलीम उनकी ज़ात हमें बताती है कि तलीम और इल्म के बलबूते पर जो है वो आप कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, इज़्ज़त भी हासिल कर सकते हैं। चौर दरवाज़ों की तरफ आपको एक सादा रास्ता जो है वो आपके लिए मौजूद है कि तलीम के दरवाज़े पर आप दस्तक दे सकते हैं। जो कुछ साथियों का इन्हें ज़िंदगी में जो है वो साथ रहा, वो उनमें कादरी साहब हैं, शबीर साहब हैं, साक्षा साहब हैं, ज़फ़र साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तकरीबन ये सारे ही साथी आज में इस महफ़िल में वो मौजूद हैं कि हर जगह पे, हर मौके पे इन साथियों का उन्हें जो है वो साथ रहा। और ये जो है इंसान जो है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो अशरफ अदीब मशहदी की जो आज की सोहबत सारी मौजूद है, अब वो भी उनके होने का पता दे रही है। जब हम औलाद की तरबियत के हवाले से बात करें, तो 2 चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग, जब हम तरबियत की बात करती है तो ट्रेनिंग 2 तरह की है कि आप एक दायरा, एक लकीर खींच दें कि उसी के अंदर ही रहना है और उसी के अंदर ही सोचना है और उससे बाहर आपने नहीं जाना। एक मिलिट्री मैन की ट्रेनिंग इसी तरह ही उसी दायरे के अंदर रह के की जाती है। तो
अब्बू जी ने हमारे पर एहसान किया कि कोई दायरा नहीं खींचा कि आपने इसी दायरे के अंदर ही महदूद रहना है। हम तीनों बहन भाई थे। बड़े भाई इंजीनियर बने, मैं साइकोलॉजी में चला गया, छोटी सिस्टर जो हैं वो केमिस्ट्री की तरफ चली गई। और जो था, हम आगे लिखने की तरफ भी आए, तो हम जो थे वो मोटिवेशन तो इनकी तरफ से थी, लेकिन वो फैसला हमारा अपना ही था कि हमने लिखना भी है। तो जो है वो एक जो है, इन्होंने एक बाप की हैसियत से जो है हमें वो खुली सोच और सोच की आज़ादी, और फिर जो है उसके ऊपर अमल पैरा होने की भी जो थी वो हमें उन्होंने आज़ादी दी। तो बातें जो हैं वो कहने के लिए तो बहुत हैं। मैं जो है इस बात को इसी शेर के ऊपर जो है वो समेटूंगा कि रात से मैं रे से रात नहीं रोशनी पढ़ाता था, चिराग मुझसे सबक लेने आया था। अदीब इब्ने अदीब गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहुत इल्मी गुफ्तगू है। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ वो भी अदीब इब्ने अदीब हैं। उनके वालिद मोहतरम से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला, और वो अपने वक्त के एक बेहतरीन उस्ताद जिन्होंने निस्फ सदी पर मुहीत अपना इल्मी, अमली, दीनी और रूहानी सफ़र तय किया। मेरी मुराद सैयद मोहम्मद इब्राहीम शाह साहब, अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके शहजादे सैयद मोहम्मद इसहाक शाह साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू को अपने औकात कार के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे और सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। मोस्ट वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान बैठे उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। वक्त की बहुत कमी है, बहुत मुख्तसर बात करूँगा। सबसे पहले अशरफ शाह साहब से जो एक ताल्लुक़ है उसके हवाले से, ताल्लुक़ रिश्तेदारी का भी है, दोस्ती का भी है। वो ताल्लुक़ इस किस्म का अगर मैं बातें करने लग जाऊँ तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं रिश्तों के हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा दिलचस्पी है। आम यही मशहूर है कि अशरफ शाह साहब और हम कज़न हैं। कज़न के अलावा भी बड़े रिश्ते हैं और दिलचस्पी है। इनके वाले साहब और मेरे वाले साहब आपस में कज़न थे, ताया के और चचा के बेटे। इस लिहाज से हम कज़न बन गए। इनकी वालदा जो हैं वो मेरी फूफी की बेटी हैं। इस लिहाज से मतलब मैं इनकी वालदा का कज़न बन गया, मैं इनका मामू बन गया। फिर इनके वाले साहब जो हैं वो मेरे अम्मी के हकीकी मामू हैं। उस लिहाज से इनके जो यानी ये मेरे मामू बन गए। तो हम जब छोटे थे तो एक दूसरे को जो है वो इस लिहाज से छेड़ा भी करते थे कि जी आप मेरे मामू हैं, ये छोटे मामू, ये बड़े मामू हैं। अब इनकी जहाँ शादी हुई है, इनकी जो सास हैं वो मेरी फूफो की बेटी हैं, तो इनकी जो मिसेज है वो मेरी भांजी समझने लगी, मामी मुझे कहती हैं। तो इस लिहाज से कहने का मकसद है कि मेरे पास बहुत सी बातें इनके हवाले से, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए सिर्फ उनकी जो तदरीस का हवाला है उसी लिहाज से मैं बात करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा दोस्ती भी है। वो तो मुझे अक्सर कहते हैं कि लंगोटिया जिसे कहते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी राज की बातें भी हम करते रहते हैं, कहते भी करते रहे हैं अंदर। तो सबसे पहले जो हमने सिटी में दाखिला लिया, बड़ी मुख्तसर बात करूँगा कि ये जब सिटी में दाखिल होने के लिए गए तो मेरे वालिद साहब जो उनके टीचर थे, अक्सर तो जानते ही हैं, सैयद इब्राहीम शाह साहब जो 9910 आर्मी टीचर थे, तो ये उनसे मशवरा लेने के लिए आ गया कि मैंने सिटी में दाखिला लेना है। अब्बा जी ने मुझे भी साथ तैयार कर दी क्योंकि अब्बा जी टीचर थे, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे भी जो है वो इसी शोबे में आए और इसी शोबे में आके फिर आगे तरक्की करते जाएँ, आला वतों तक जाएँ, लेकिन आगाज़ वो टीचिंग से करें, उनकी ख्वाहिश ये थी। उन्होंने मुझे भी साथ नत्थी कर दिया। मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस वक़्त जो एक आम हमारे माशरे में भेड़-चाल है कि जिससे आप पूछे ना आपने क्या बनना है? वो कहे मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर का नाम कोई नहीं लेता। मैं भी उसी भेड़-चाल का शिकार था। तो मैं बड़ा गुस्से में कि जी अशरफ शाह यहाँ क्यों आया है और मुझे क्यों साथ लेके गया? अब्बा जी के आगे इनकार नहीं कर सकता था। बहरहाल सिटी में दाखिला ले लिया
पास भी हो गया, टीचर भी बन गया, लेकिन इनके साथ मेरी नोक झोंक जो थी वो चलती रहती थी। दो शोबे थे जिनमें मैं जाना चाहता था, एक था प्राइवेट कोई जॉब वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में। उसके लिए मैंने इकनॉमिक्स में एमए किया, तो मैंने ख़ास मजमून मैनेजरियल इकनॉमिक्स भी पढ़ा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा। दूसरा शौक़ था सहाफ़त का, क्योंकि भाई बड़े सहाफ़त के शोबे में थे। लेकिन जब बाद में मैंने प्राइवेट मुलाजमत और सहाफ़ियों का हाल देखा, तो मैंने कहा यार अशरफ शाह साहब ने ठीक ही किया था। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ना, यानी मेरी तरफ जो आए थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़ैसला था जो मेरे लिए सही साबित हुआ। फिर जब रिटायर हुए, मुलाजमत भी करते रहे, तो बहरहाल इनके जहन में यही है कि जी साक्षात जो है मेरे से नाराज़ है और ये कोसता रहता है। तो मैंने उस दिन एक महफिल में इनसे कहा भाई अब मैंने वो अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, और अब फिर आप सबके सामने फिर मैं कहता हूँ कि वो शाह साहब ने जो वहाँ लेकर आए थे मुझे, यानी लेकर गया सिटी के लिए, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला था और इनका एहसान था कि ये 102 टन से जानिया की तरफ जाते जाते ज़फ़राबाद आकर मुझे भी साथ ले गए। क्योंकि आपको पता है अब मुलाजमतों के जो हाल हैं प्राइवेट सेक्टर या सहाफ़ियों के जो हैं, तो मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और इनका भी शुक्र अदा करता हूँ, और अपने वो अल्फाज जो अब आज तक मैंने कहे हैं वो मैं वापस लेता हूँ सबके सामने। उसके बाद सिटी के बाद हमारा जो इंटरव्यू वाला दिन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो जुलाई का महीना था गालिबा 1992, बारिश, मानसून की शदीद बारिश हो रही थी। उस तरह इंटरव्यू था। मैंने कहा बारिश हो रही है, बारिश में कौन इंटरव्यू देने जाए। अभी वो परवाज़ जो थी ना वो बड़ी वो दूसरी तरफ थी कि यार नाम ही इंटरव्यू दिया तो कोई मसला नहीं। वालिद साहब ने देखा कि आज इंटरव्यू और ये ऐसे घूम रहा है, कहते इंटरव्यू देने नहीं गया है। मैंने कहा जी आज तो बारिश हो रही, कहते चलो इंटरव्यू देने जाओ। फिर मैंने इनको साथ लिया। इनके भाई अरशद शाह साहब, उन्होंने भी अरबी के लिए इंटरव्यू देना था। तो मेरे मेरे पास 80 सीसी मोटरसाइकिल होती थी उस ज़माने में। मैंने जनाब इनको लिया, अरशद शाह साहब को लिया और नमा चौक जो है उसकी तरफ चले गए, बजाय उसके कि जहानिया है और जहानिया से किसी बस पे बैठ के तो चले जाएं खानेवाल। तो उस दिन हमारी अकल जो थोड़ी बहुत थी ना वो भी भैंस चरने चली गई। ऊपर से बारिश हो रही है, तीन हम सवारियां जनाब मोटरसाइकिल पे बैठ के और नमा चौक, और फिर मज़ीद बेवकूफ़ी ये की कि इनके भाई को बस पे बिठा दिया और ख़ुद जो है मोटरसाइकिल पे ही, ऊपर से बारिश और मोटरसाइकिल पे। अब वो रास्ता आप सब लोगों ने देखा हुआ है, उस ज़माने में तो बहुत ही ख़राब था। काफ़ी सफ़र किया तो प्लग बंद हो गया जी, पानी पड़ गया उसमें। प्लग को संभाला तो जनाब मैंने देखा उस ज़माने में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना उन्होंने इसका तजर्बा लाजमी किया होगा कि पाइंचा जो है ना वो मोटरसाइकिल की केक में आके बाज़ औक़ात वो उधड़ जाता है। वो भी उधड़ गया जनाब। अब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्लग बंद, और जनाब मोटरसाइकिल घसीट रहे हैं। या पता नहीं अशरफ शाह साहब ने, मुझे याद नहीं कि मदद की घसीटने में कि नहीं, इनको याद होगा क्योंकि इनकी यादाश्त मेरे से अच्छी है। बहरहाल जी बुरे हालात, ऊपर बारिश नीचे पानी, प्लग बंद, पैंचा भी उधड़ गया। फिर उस बील या जो इलाका वहाँ जाके हमें प्लग मिला, वहाँ गए इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर एक साल मुलाजमत का सिलसिला तो वो ना बन सका। फिर 1993 में जाके मुझे और 1995 में जो है मुलाजमत मिली। इस सफ़र के दौरान अब शाह साहब को पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि ऐसे मुझे याद आ गया कि उस जब हम यानी बुरे हालात में सफ़र कर रहे थे तो ऐसा मंज़र भी हमारे सामने आया कि वो एक गाना है, उसको अगर मैं थोड़ा सा तब्दील कर दूँ कि तेरा 2 टकियां दा इंटरव्यू तो साडा लखां दा सावन जाए। ऐसा भी एक मंज़र था, पता नहीं शाह साहब को याद है कि नहीं याद। बहरहाल ज़ाहिर है वो हम उसके मुकम्मिल नहीं हो सकते थे। चले गए, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू क्या था, असनाद चेक करवाई और वापसी पर थोड़ी सी अक्लमंदी की कि जानिया की तरफ से आ गए। उसके बाद मुलाजमत शुरू हुई है। ये किसी और स्कूल में थे, मैं किसी और स्कूल में। अब बातें तो बहुत सी हैं लेकिन बस इतना है कि शाह साहब, मैंने एक जगह ना किसी से कोई तरबियत लेने की कोशिश की किसी हवाले से, कोई फ़न सीखना चाहता था कि चार्ट्स वगैरह ना अब तो मशीनी चार्ट्स बन जाते हैं या पेनाफ्लेक्स, उस ज़माने में हाथ से लिखा जाता था और बड़ा यानी उस उस्ताद की बड़ी औबकत होती थी कि जो चार्ट्स लिखता था। तो मैंने कहा यार मैं भी चार्ट्स लिखूँगा। तो मैंने एक उस्ताद से सीखना चाहा, उसने कहा ये किताब है, किताब का नाम ही मुझे याद है, मुरक्का ज़र्री किताब का नाम है। ये बोहड़ गेट से मिलेगी आपको, बाहर अंदरून बैरून बोहड़ गेट से। लेकिन एक लफ्ज़ उन्होंने बोला कि आपको वक्फ होना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि आपने किताब ले ली और जनाब चार्ट्स लिखने शुरू कर दिए। अगर ये कर सकते हैं कि आपने आपको वक्फ करें, ज़ाहिर है वक्फ नहीं कर सका। वो लफ्ज़ मैं हमेशा ज़हन में रखता हूँ।
पढ़ाते वक्त भी या दोस्तों में जब बात करता हूँ, तो शाह साहब पर वो लफ्ज़ जो है ना, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो सच साबित होता है कि ये जब टीचर बने हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया। और सबसे जो बड़ी बात मैंने महसूस की कि कभी उन्होंने ये आर नहीं समझा कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने किसी से नहीं पूछना। ये चक शाहाना में थे और मेरा हल साइंस वहाँ ये पढ़ाते थे, बाद फ़ोन पर ये रात को लेक्चर तैयार करना और फ़ोन पर मेरे से मशवरा कर लेते हैं कि यार ये चीज़ कैसे है, ये कैसे है। फिर 2012 में यहाँ आ गए तो यहाँ भी मुझसे भी सीनियर असातिज़ा थे, उनसे बाद मेरे से हर जगह से जहाँ से इनको कोई यानी चीज़ मिल सकती तो उन्होंने ली है। तो वो लफ्ज़ मेरे ज़हन में रहता है कि यार वो मैं तो नहीं कर सका, लेकिन जो एक यानी वक्फ होने वाला था ना, वो शाह साहब पर साबित होता है। फिर मुश्किल मिजाजी जो है वो एक मिसाल हम अगर मुश्किल मिजाजी की देना चाहें तो शाह साहब हैं। अब किताबें इन्होंने लिखी, अब हमारे जैसे लोग तो सब्र भी नहीं कर सकते। जो रजिस्टर उन्होंने बनाए हैं ना, मैंने वो देखे हुए हैं। आपने तो सिर्फ किताबें देखी है ना, मैंने वो रजिस्टर देखे हैं जिस तरह ने बनाए। यानी हम में हिम्मत नहीं थी कि मैं ये जो कमेटी बाग वाला है फिल्टर में यहाँ सुबह सुबह पानी भरने आता और शाह साहब 2 चक से नाश्ता करके ये इलाके की तरफ निकल रहे होते थे तादाद शुमार इकट्ठे करने के लिए। तो ये माशाल्लाह यानी मुश्किल मिजाजी, फिर अपने आप को उसमें डूब जाना हर चीज़ में, तो ये खूबी मैंने शाह साहब में देखी है। और एक मिसाली उस्ताद, अब यहाँ मैंने भी पढ़ाया है, इन्होंने भी पढ़ाया है। तो जहाँ ज़्यादा सेक्शन वाले स्कूल होते हैं, आपको पता कंपटीशन होता है, तो मैंने देखा कि जब नई क्लासेस आती थी 9th की, तो शाह साहब के पीछे असातिज़ा घूम रहे होते थे कि जो आप उर्दू दें हमारी क्लास की। तो ये इस बात का सबूत है कि वो यानी उर्दू के हवाले से या दूसरे मज़ामीन के हवाले से उनका एक मकाम था। यानी बहुत कम असातिज़ा हैं कि जो इस तरह यानी जिनके पीछे लोग फिरते हैं कि आप हमारी क्लास है, हमारी क्लास लें। फिर ट्यूशन के हवाले से भी लोग इनको फ़ोन करते थे, जी आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएँ। बातें बहुत सी हैं, वक़्त बहुत कम है। इसी दुआ के साथ हाँ, रिटायरमेंट के हवाले से वो अब शबीर साहब का अक्सर है कि जी वेलकम पेंशन और बाय बाय टेंशन, कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह आपकी एक सोशल लाइफ़ है। मैं मेरे बारे में तो इन्होंने गोशा नशीन मशहूर किया हुआ है। इनकी सोशल लाइफ ये बिल्कुल बोर नहीं होंगे, वीडियोस बनाएँगे, दोस्तों को मिलेंगे। हाँ, एक तारीफ़ मैंने एक इनकी और करनी है कि ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक दिन मुकर्रर करते हैं। यानी गाँव में या जो पीछे इलाका है, कोई वफ़ात पर जाना है, ताज़ियत के लिए जाना है, किसी की बीमार कुर्सी करनी है, तो हम तो सुस्ती कर जाते हैं। ये एक दिन मुकर्रर करते हैं, चाहे किसी का यानी साथ लेना पड़े, अगर खुद बाइक चलाने में मसला है तो किसी को साथ लेके दोस्तों को मिलने जाते हैं, महीना बाद भी जाके ताज़ियत करते हैं। तो ये खूबी भी एक इज़ाफ़ी खूबी है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में है कि अपना ताल्लुक ये जो है वो हर एक के साथ रखना चाहते हैं और रखते भी हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप बोर नहीं होंगे, रिटायर्ड लाइफ से यानी परेशान नहीं होना। मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करेंगे रिटायर्ड लाइफ को। अल्लाह ताला आपको जैसे पहले अल्लाह ताला ने हर मैदान में आपको कामयाब किया, इसी तरह आइंदा भी कामयाब और सरफराज करे। आमीन।